Good morning everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Purana, consulting gynecologist, दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी में जो पेन और ब्लीडिंग होता है उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% जो क्लिनिकली रिकॉग्नाइज प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें वजाइनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है या वजाइनल ब्लीडिंग होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% क्लिनिकली रिकॉग्नाइज प्रेगनेंसी ही मिसकैरी करती हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो कॉजेज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़, गायनेकोलॉजिक कॉजेज़ एंड अदर कॉजेज़। तो सबसे पहला ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ में आता है एबॉर्शन। वो किसी भी तरह का हो सकता है: थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन एक्सेट्रा। उसके अलावा अदर और दूसरे कॉज क्या हो सकते हैं जिसमें पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसे ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, या कभी कभी जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वहाँ पर इरोजन्स या कुछ छिलने जैसा हो जाता है जिसके कारण वो पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। अब गायनेकोलॉजिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो गायनेकोलॉजिक कॉजेज़ में प्रेगनेंसी में कॉर्पस लूटियम सिस्ट बनता है ओवरी में, कभी कभी वो रप्चर हो सकता है, या प्रेगनेंसी के साथ ओवरीज में सिस्ट हो, वो अगर रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से भी पेन और ब्लीडिंग हो सकता है पेशेंट को। और एक्यूट पेन के अदर कॉजेज़ में आ जाएगा कि अगर ओवरी का टॉर्शन हो जाए, यानी कि ओवरी अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाए, उसके कारण वो ट्विस्ट हो जाए, तो उसके कारण पेशेंट को एक्यूट पेन हो सकता है। इसी तरह अगर उसको फाइब्रॉइड्स है, यानी बच्चेदानी में गांठें हैं जो बाहर की तरफ है, जिसे हम सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, अगर वो भी ट्विस्ट हो जाए या घूम जाए अपने एक्सिस पे, तो उसमें भी पेशेंट को एक्यूट पेन हो सकता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है अगर पेशेंट को, और एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें भी पेन और ब्लीडिंग अलॉन्ग विद प्रेगनेंसी पेशेंट को हो सकता है। अब अदर कॉजेज़ में क्या क्या आ जाएंगे, अदर कॉजेज़ में नॉन ऑब्स्टेट्रिक नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है, रीनल कॉलिक हो सकता है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं जिसे हम कॉलेसिस्टाइटिस कहते हैं। अब अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है जिसको एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग हो रहा है जो अर्ली प्रेगनेंसी में है, अर्ली प्रेगनेंसी मतलब बिफोर 3 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे, उसे रिसस्टिटेट करेंगे मतलब हम उसे देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड लॉस कितना है, पेशेंट के वाइटल्स यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट रेट वगैरह उसकी कैसी है, पेशेंट स्टेबल है कि नहीं है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हम अलग तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि उसका जो वेजाइनल ब्लीडिंग और पेन हो रहा है उसका कॉज क्या है। तो उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट ने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है, उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम नौजिया वॉमिटिंग वगैरह हो रहे हैं क्या, इससे हमें पता चल जा सकता है कि प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है। साथ ही साथ अगर पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री दे रहा है कि पेशेंट को सिनकोपल अटैक आ रहे हैं, पेन एब्डोमेन है और ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये गाइड करता है कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा, अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि उसको पैसेज हो रहा है ग्रेप लाइक वेसिकल, अंगूर के जैसे गुच्छे टाइप निकल रहे हैं, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। इस तरह हम आगे सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। अब हिस्ट्री के बाद आता है एग्जामिनेशन में हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके हम सर्विक्स देखेंगे और वेजाइना देखेंगे कि वहाँ पे कोई लोकल लीजन तो नहीं है जिसके कारण पेशेंट को पेन और ब्लीडिंग हो रहा है। फिर उसके बाद हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में प्रोसीड करेंगे और उसमें हम असेस करेंगे यूट्रस और एडनेक्सा कैसे हैं। यूट्रस अगर ग्रेविड है मतलब पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसका साइज़ नॉर्मल से इंक्रीज़ मिलेगा, है कि नहीं, और अगर उसके एडनेक्सा है वो नॉर्मल है तो इसका मतलब पेशेंट को इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है जिसमें कुछ मिसकैरेज जैसा रिस्क हो रहा है जिसके कारण उसको पेन और ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन अगर हमें यूट्रस नॉर्मल साइज मिल रहा है और एडनेक्सा में हमें मास मिल रहा है तो देयर इज़ लाइकली पॉसिबिलिटी इट मे बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब दूसरी बात, अगर हमें यूट्रस भी एनलार्ज मिल रहा है और एडनेक्सा में भी मासेज मिल रहे हैं तो ये सस्पेक्ट कर सकता है कि पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी है अलॉन्ग विद बाइलेटरल कॉर्पस लूटियम सिस्ट इन द ओवरी, जिसे हम कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ये तो हो गया हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे पेशेंट के। ब्लड टेस्ट में हम बीटा एचसीजी टेस्ट कराते हैं। बीटा एचसीजी का वैल्यू अगर 1500 to 2000 के बीच में आ रहा है और पेशेंट में हमें जेस्टेशनल सेक देखने को मिल रहा है सोनोग्राफी में, तो ये लाइकली करस्पॉन्ड करेगा कि पेशेंट का प्रेगनेंसी इंट्रा
यूट्राइन है। उसके अलावा और क्या क्या एसेंशियल ब्लड टेस्ट है अगर हमारे पास पेशेंट पेन और ब्लीडिंग के साथ आए तो। सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन और बाकी जो उसके ब्लड पैरामीटर्स है, ब्लड इंडाइसेस है, वो असेस करते हैं। पेशेंट की ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं कि इन केस अगर पेशेंट को ब्लड का रिक्वायरमेंट हो तो हमें पेशेंट की ब्लड की टाइपिंग पता हो कि पेशेंट ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। उसके अलावा हम पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल ब्लीडिंग के केस में कराते हैं कि कई बार पेशेंट को कोगुलोपैथी होती है, उसी कारण उसका ब्लड प्रोफाइल डिरेंज होता है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही होती है जो रुकती नहीं है। अब आगे और कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इतना सब हो गया हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट के बाद आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम असेस करते हैं कि पेशेंट का इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन। अल्ट्रासाउंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन। अब इन सब चीज़ों के साथ आपका फाइनल डायग्नोसिस बन जाता है कि पेशेंट को इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है जो कि अबॉर्शन की स्टेज में है या थ्रेटेंड अबॉर्शन है या उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या पेशेंट को मोलार प्रेगनेंसी है। अब या पेशेंट का अदर कॉजेज़ है जैसे कि अपेंडिसाइटिस, रीनल कॉलिक या कॉलिसिस्टाइटिस। तो पेशेंट का जो भी कॉज होगा उसके कॉज के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अब हम दूसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं, जैसे कि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, तब हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो तो सबसे पहले हमें पेशेंट को वाइटल्स लेना है और पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए हमें उसका IV एक्सेस लेना है। उस IV एक्सेस से सेम टाइम पे हमें ब्लड ग्रुप के लिए, हीमोग्राम के लिए और कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए सैम्पलिंग भी करनी है। साथ ही साथ 2 वाइट बोर्ड कैन्यूला हमें लगानी है और पेशेंट को IV फ्लूइड स्टार्ट करना है। IV फ्लूइड स्टार्ट करके हमें अर्जेंटली उसका कॉज पता करना है कि पेशेंट का कॉज ब्लीडिंग का और पेन का क्या है। उसके लिए हम सीधे अल्ट्रासाउंड में प्रोसीड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें ऑब्स्टेट्रिक, नॉन ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजिकल और अदर कॉजेज सारे पता चल जाएंगे। उसके हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। थैंक यू।